हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज जो है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। और टाइटल देख के आप इनकी उम्र का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इनके टैलेंट का अंदाज़ा आप इस बातचीत के बाद ही लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं। आप अपना नाम बताओ। My name is Paresh Shrivastava. I study in class 6th. क्लास सिक्स की अच्छा कितनी एज है बेटा आपकी? 10. 10 कंप्लीट हो गया। Yes. तो 10 साल की एज में आप क्या कर रहे थे वो अपने आप से आप पूछ लीजिए, लेकिन ये जो कर रही हैं वो देखने लायक है, क्योंकि ये पूरी छत कम से कम मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं तो 100+ प्लांट तो लग ही रहे हैं मुझे, अगर मैं गिनने जाऊंगी तो। और जैसे भी इनको आता है, जितना भी इनको आता है, ये सारे प्लांट की केयर पढ़ के गूगल से, यूट्यूब से पढ़ के करती हैं। और मैं बड़ी ताज्जुब में हूँ कि इन्होंने टेरेस गार्डनिंग में सब्जियाँ, भिंडी और पपीते, पम्पकिन्स, पता नहीं क्या क्या उगा रखे हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इस पर इनसे थोड़ा सा पूछते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में कि आखिरकार ये बताओ बेटा, ये जो गार्डनिंग का शौक है ये तुम्हें कैसे आया? मतलब कहाँ देखा? मम्मी करती थी, पापा करते थे, या किसी और को देखा? मुझे और पापा को दोनों को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, और जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता था तो हम छत पे आ जाते थे गार्डनिंग करने। और तुम्हें कब से लगा कि यार थोड़ा और करना चाहिए, थोड़ा और करना चाहिए, ऐसा क्यों? पापा प्लांट्स लाते रहते थे, मैं उनमें सॉइल डाल के इन्हें रखती रहती थी और रोज़ वाटर देती थी। अच्छा चलो, अब ये बताओ, जैसे कोई नया प्लांट लाते हो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उसके बाद फिर क्या करते हो? कैसे ढूंढते हो कि इसकी कैसे केयर करनी है? कैसे पता चलता है? आजकल गूगल लेंसेज आ गए तो मैं उस चीज़ पे सर्च कर लेती हूँ, जितनी डेटा लाती है सब पर डालती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग उसे देती हूँ। ओह माय गॉड, थोड़ा सा आप भी सीख लो। गूगल लेंस से पेड़ों के नाम पता चल जाते हैं और वहाँ से फिर उसकी केयर पता चल जाती है। केयर कहाँ से पता चलती है? केयर मैं उस प्लांट का नाम लिखती हूँ और यूट्यूब पे वो पता चल जाता है। तो भाई जो लोग थोड़ा सा ये पूछते रहते हैं कि कौन सा प्लांट है, क्या प्लांट है, तो आप ये इनसे पूछ लो कि कैसे पता चलेगा कौन सा प्लांट है। ये तो मतलब आपने ना, ये जो सारे अंकल आंटियाँ या जो भी देख रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ा सा आपने नॉलेज शेयर किया है। आपको पता है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा प्लांट है। ये सारे पूछते रहते कौन सा प्लांट है, मुझे नाम नहीं पता। इनको पता ही नहीं है गूगल लेंस कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा थोड़ा और बताओ मुझे कि अभी तुम्हें आगे फ्यूचर में बनना क्या है, ये बताओ। आई बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, और ये जो गार्डनिंग का शौक है, अगर ये आगे बढ़ता गया तो क्या कुछ प्लांट से रिलेटेड करने का कभी मन करेगा कि कुछ पेड़ पौधों से जुड़ा कुछ करियर बनाए, ऐसा कुछ मन करेगा? मैं इनके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी, चाहे जितना भी आगे जाए। तुमको पता है कि प्लांट के भी डॉक्टर्स होते हैं? आई नो, पता है ना, बोटैनिकल। Botanical. हाँ, वो कभी करने का आगे मन नहीं करता? ट्राई करूँगी वो भी ट्राई करूँगी। अच्छा, तो बहुत भाई 10 साल की उम्र में, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है आप गिल्ली डंडा खेलते होंगे गलियों में जाके, लेकिन ये जो कर रही है ना, इससे मुझे लगता है इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें भी, अगर आपके पास स्पेस है तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए और थोड़ी सी ग्रीनरी फैलानी चाहिए। अच्छा, आपको पता है पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है? या प्लांट्स give us oxygens, and he gives us foods and minerals, etc. वाओ, देखा? तो ये जो नॉलेज है, और साथ ही साथ हमारे जो पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करता है प्लांट, है ना? गाइज, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि आप इनसे पूछो, क्योंकि ये तो मुझे प्लांट की डॉक्टर लग रही है अभी से। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते। थोड़ा सा बताओ मुझे कि किस एज से पापा के साथ कर रही हो, याद है? 6 years old. 6 ईयर ओल्ड से कर रहे हो आप? मतलब 4 ईयर से आप प्लांटिंग कर रहे हो। अभी आप नर्सरी में जाते हो तो आपका क्या मन करता है कि क्या, मतलब आपको याद रहता है कि टेरेस पे मेरे कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन से नहीं है, ऐसा याद रहता है? अगर मैं 1 भूल जाती हूँ तो बाकी सब मेरे को याद रहता है कि कौन कौन सा है। कौन कौन सा है? हाँ।
ओके, आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लांट है आरवेला एंड अडेनियम। अडेनियम क्यों पसंद है? अडेनियम क्योंकि वो मल्टी कलर्स में आते हैं। मेरी बुआ के टेरेस पे मेरे से भी बड़े बड़े अडेनियम्स लगे हैं, जो उसके फ्लावर बहुत प्यारे प्यारे दिखते हैं। ओके, तो आपको पता है अडेनियम को की केयर कैसे करते हैं? आपको पता है थोड़ा सा भी कि कैसे उसका ध्यान रखते हैं, कैसे केयर करते हैं? जितने भी वुड वाले प्लांट्स होते हैं वो सब मेरे पापा केयर करते हैं, और जितने भी नॉर्मल टाइप्स के होते हैं वो सब मैं करती हूँ। जैसे कि मैं करती हूँ तुलसी, नीम। अच्छा, तो तुलसी और करीज की आप केयर करते हो, और जितने सारे वुड वाले यानी कि अडेनियम हो गए, हिबिस्कस हो गए, ये सारे पापा केयर करते हैं। अच्छा, चलो मुझे बताओ कि कौन से प्लांट की केयर याद है आपको, जिसकी सबसे आपको इजी लगती है और लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी मेरे को तुलसी लगता है। ओ, बहुत लोगों को तुलसी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी तो मेरे घर में उगी नहीं पाती, मैं जब भी लाता हूँ मर जाती है। क्योंकि वो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से उनको सनलाइट भी ज़्यादा मिलती है, वाटर भी ज़्यादा मिलता है, इससे प्लांट खराब हो जाता है। प्लांट क्यों खराब होता है? क्योंकि उसको किसी चीज़ की नीड होती है, या कोई चीज़ हमें उससे ज़्यादा दे देते हैं, तब वो खराब हो जाती है। मैं तो बहुत ताज्जुब में हूँ कि जिस एज में अपनी पढ़ाई और स्टडी का कोर्स याद करना इतना मुश्किल होता है, उस एज में ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान रख रही है कि प्लांट की केयर कैसे करनी है और तुलसी को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड नहीं है। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। तो गाइज़, आप देख ही रहे हो कि ये भी एक अद्भुत सी बात है कि इतनी छोटी सी एज में इतना प्लांट के लिए इतनी केयर और इतना टैलेंट, ये एक मुझे लगता है कि ये एक छुपा हुआ टैलेंट है। और हमें, जैसे कि इसने बोला कि मेरे पापा बचपन से मुझे गार्डनिंग में इन्वॉल्व करते थे, तो ये हमें भी समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसी हॉबीज़ में इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो सोच सके, उसको आगे बढ़ा सके और आगे की जनरेशन को पास ऑन कर सके। तो पापा को इनके सल्यूट सबसे पहले, ठीक है, जो उनके पापा ने इनको बोला कि गार्डनिंग में आओ, इंक्लूड करो, और फिर आगे की शायद जनरेशन को ये भी पास ऑन करेगी। तो ये हमें सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप करिए, अपने बच्चों को भी गार्डनिंग में इंक्लूड करिए। अभी मुझे बताओ सबसे डिफ़िकल्ट प्लांट कौन सा होता है केयर करने के लिए? डिफ़िकल्ट जो एकदम न्यू होते हैं, जिसके नाम मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, वो सबसे ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे ज़्यादा। जैसे कि अभी कौन सा टेरेस पे प्लांट है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? अभी तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सबके नाम जानती हूँ, सबको केयर करती हूँ, तो उतना मेरे को इन सब में डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर मैं बाहर से कहीं न्यू प्लांट्स लाऊं तो उसमें मेरे को हल्की सी डिफ़िकल्टी होती है, हाउ टू केयर इट। तो मतलब फर्स्ट टाइम उसको ध्यान रखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि वो कैसे रहेंगे, तो फिर इजी टू ग्रो वाले टाइप पे आ जाते हैं, है ना? ओके, तो मतलब मुझे बताओ कि स्टडी के साथ इतना टाइम कैसे मिलता है कि गार्डनिंग भी कर सको? मैं जॉब करती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं गार्डनिंग में ध्यान दे पाऊँ। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। तुम कैसे निकाल लेती हूँ? अगर मेरे पास डेज नहीं है या टाइम नहीं है, तो मैं सबसे पहले अपना होमवर्क फिनिश करती हूँ और टेरेस पे आ जाती हूँ, और सुबह सुबह यहाँ पे बीचों बीच टेरेस के मैट बिछा के मैं योगा करती हूँ रोज़ 1 आवर्स, स्कूल जाने से पहले। अब तो मुझे अपने आप पे ही शर्म आने लग गई है। मुझे नहीं पता आपको क्या फील हो रहा है, बट मुझे तो शर्म आ रही है। तो पहले आप स्कूल जाने से पहले थोड़ी सी गार्डनिंग भी करते हो और फिर थोड़ा योगा? पानी देती हूँ उसे, गार्डनिंग डे सिर्फ थोड़ा सा पानी देती हूँ लोग को। थोड़ा सा पानी देते हो, उसके बाद 1 घंटा योगा करते हो, उसके बाद स्कूल जाते हो। हाँ, फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर उसके बाद घर आके लंच करके मैं सो जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ, फिर दोबारा छत पे आ जाती हूँ। फिर छत पे इवनिंग में आके गार्डनिंग पे थोड़ा सा और फोकस। 8 o'clock से मैं फिर अपना होमवर्क कर लेती हूँ। और डे टू डे ये चलता है, मतलब इवनिंग में। और करती हूँ पर बहुत कम करती हूँ। क्या कह रही है मम्मा, बताओ जरा। मम्मी बोल रही कि कुकिंग भी तो करती हूँ, मैंने बोला बहुत कम करती हूँ। कुकिंग भी करती हो? तो कुकिंग में क्या मजा आता है तुम्हें बनाने में? केक बनाना आता है तुम्हें? हाँ। ओह, कौन सा केक? चॉकलेट। ओह भाई, किसने सिखाया? मम्मा ने? नहीं,
यूट्यूब? खुद से पहले मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर अपने से बनाना आगे बनाते कुछ देखे अब। तो लोग कहते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो मोबाइल के साथ क्या करते हैं। तो मैं एक ऐसा बच्चा अपने सामने देख रही हूँ जो यूट्यूब से कुकिंग, गार्डनिंग, ये और साथ ही साथ योगा भी है ना, ये सब चीज़ें सीख सीख के अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहा है अपनी लाइफ को। सो गाइज, ये भी एक बहुत ही गज़ब की पेरेंटिंग है, मैं कहूँगी। बहुत ही मतलब एक पेरेंटिंग का बहुत असर पड़ता है। तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब उन्होंने जितना सिखाया और ये बच्चा जितना अपने आप को उस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है, ये बहुत अमेजिंग बात है। वाह, मुझे तो तुमसे बात करके ना मज़ा आ गया। मुझे अभी तक इतना छोटा बच्चा कोई मिला ही नहीं जो इतने सारे प्लांट रख के उनकी इतनी सारी केयर करता हो। तो मैं तो तुम्हें बोलूँगी कि अच्छा, मैंने सुना था तुम यूट्यूब चैनल भी चलाती थी अपना? पहले चलाती थी, क्योंकि जब मैं चलाती थी तब मैं 4th क्लास में थी। 5th क्लास में आते आते एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता था और मैं बंद कर देती थी यूट्यूब। ओ भाई, ये 4th क्लास से यूट्यूब चैनल चला रही है। 4th क्लास में चलाती थी यूट्यूब चैनल प्लांट के लिए। हाँ, बाप रे, किस नाम से था? मेरे को नहीं याद है, मैं भूल गई हूँ। चलो कोई नहीं, मैं तो मतलब अमेजिंग बात है। चलिए मैं इनका थोड़ा सा गार्डन दिखाती हूँ आपको और देखते हैं कौन कौन से प्लांट है इनके पास और थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इनके गार्डन का। चलिए, ये क्या है? हमने रोज़ रखा हुआ है ना, येलो रोज़। जब ये बेबीज में आता है तो ये थोड़ा वाइटिश लगता है, और उसके बाद येलो हो जाता है। हाँ। उसके बाद ये वाला क्या है? ये वाइट फ्लावर्स, इसमें ढेर सारी स्मेल। हाँ, उसके बाद ये सारे, ये हाबिस्कस है। ठीक है, ये भी अलग वैरायटी हाइब्रिड वाले हैं। वो कौन सा है? वो नाग ऐसे करके कुछ, नाग चंपा। अभी सो गाइस, मैं आपसे कह रही थी करीब 100+ प्लांट है। अब ये देखो सारे मैं क्या दिखाऊं, मतलब इनकी मदर ने हमें बताया कि यही करती है, यही सारा गमले शमले जैसे भी सेट करने हैं वो करती है। तो इसकी एज के हिसाब से जिस तरीके से भी इसने पूरा सेटअप कर रखा है, उसको देख के मतलब मैं तो ताज्जुब में आ गई हूँ। हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इसने भिंडी लगा रखी है, ये भिंडी है, इधर पपीता है, ठीक है, गिलॉय भी इसने लगा रखा है। ये पूरा गिलॉय है, इसकी केयर ये खुद करती है। और साथ ही साथ ये यहाँ मीठी नीम, और ये मतलब सारे आप जो देख रहे हो इतने, इसने सारे जो हैं पूरी ध्यान देना, केयर करना। और मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा हमें इनके बारे में पता कहाँ से चला। तो मम्मा की जो मेरी नर्सरी है उसमें ये आती है, परचेज़ करके लेके जाती है। तो मम्मा की सबसे स्वीट और छोटी कस्टमर है ये, और इसको इतना पता है प्लांट्स के बारे में। तो हमें इनके बारे में पता चला और हमने कहा चलो भाई, ऐसे लोगों से तो मिलना बनता है। ऐसे लोग इंस्पिरेशन है गार्डनिंग का। जो लोग कहते हैं कि जगह नहीं है, समय नहीं है, उनके लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। तो चलिए थोड़ा सा और। अच्छा, ये वाला कौन सा है? ये तो न्यू सा लग रहा है कुछ। ये अपने आप आया है। अपने आप आ गया? हाँ। चलो इसको बोलते हैं एलोकेशिया। सर्च करना, ये एलोकेशिया। इसको धूप में मत रखना, इसको शेड में रखो। वहाँ पे रखा था, एक अंकल आए थे जो गमले एडजस्टमेंट कर रहे थे। मैं नीचे जाके सो गई क्योंकि मैं थक गई थी, और सब इंडोर थे, वो सब बाहर निकाल दिए। मुझे लग रहा है उल्टा और सब आउटडोर अंदर। ओहो, ये उल्टा पुल्टा हो गया है। ये दिख रहा है मुझे, उल्टा पुल्टा कर दिया है उन्होंने। अरेनियम अंदर था शेड में। ये पूरा अजीबोगरीब करती हैं वो। हाँ। अभी किसी और को बुलाऊंगी तो वो अच्छे से करेंगे। हाँ, तो डांटना अंकल को, ये क्या करते हैं? सदाबहार हल्के धूप में रहता है। हाँ, वो एकदम पीछे चल दिया है, साइड में कर दिया है। अच्छा देखिए, आप देख ही रहे होंगे इनको कैसे पता है कि ये शेड में चला गया, उल्टा पुल्टा हो गया है इस समय। ये मुझे कह भी रही थी कि इनकी मम्मा से बात हुई थी तो इन्होंने बोला अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अस्त व्यस्त है गार्डन, फिर भी चलेगा, क्योंकि गार्डन अस्त व्यस्त है, लेकिन ये जो बच्ची है ये प्यारी सी, इससे बात करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो हमें जो मिल गया ना, वो आप तक पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट था।
ये तो अभी विंटर्स प्लांट है वाल्सम, अभी से तुम्हें मिल गए हैं। हाँ बारिश में भी आ जाता है, विंटर में और भी अच्छा खिल के आएगा। विंटर में सारी जगह से निकलेगा, ग्रो अच्छा मेरे को करेगा। पता नहीं ये लटकता क्यों है। इसके फूल का साइज जो है ना वो, ये देखिए मैंने सिर्फ एक डंडी लगाई थी और ये पूरा गमला कवर कर लिया। कौन से में एक डंडी लगाई थी? ये जो आता है ना पीछे, अच्छा ये वाला एक डंडी लगाई है उससे पूरा गम। हाँ ये प्लांट बहुत ज़्यादा तेजों में बढ़ता है। ये दालचीनी है। ये दालचीनी है, अरे बाप रे, दालचीनी भी लगा रखा है तुमने। इसको लगाना बाकी है। ये टच मी नॉट, हाँ दिस इज टच मी नॉट, बंद हो गया। गेंदा भी लगा लिया तुमने, मोर पंखी, बाप रे मुझे लग नहीं रहा कि तुमने कोई भी प्लांट छूटा है, हैं? ऑलमोस्ट तुम्हारे पास सारे प्लांट्स हैं, सारे। नीचे तो और भी ज़्यादा है, नीचे ग्रीन मैट के साथ प्लांट्स हैं। अच्छा चलो, मैं हमारे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे कुछ शेयर करना चाहोगी? अपने प्लांट को ऐसी जगह रखिए कि वो सेफ रहें और हमेशा घने घने खूबसूरत से ब्यूटीफुल दिखे। तो हम लोग वीडियो अब क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी हो गया और इनसे बातचीत भी हो गई है, अच्छी वाली बातचीत। तो आपने इनसे मिल के मुझे लगता है कि आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, अभी जाते जाते थोड़ा सा बाय कर दो सबको, बाय। और सबको बोल दो कि बोलो अपने मन से कुछ बोलो कि प्लांट्स प्लीज सेव प्लांट्स एंड डोंट कट हिम, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग नीम को काटते हैं और नीम और तुलसी हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है 24 आवर्स। तो आपने सुन ही लिया है कि किस तरीके की नॉलेज है इनकी। सो प्लीज़ इनसे पंगे तो नहीं ले सकते, हम इनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ फंस जाएंगे, किस बारे में फंस जाएंगे, कौन सी चीज़ में फंस जाएंगे। सो अभी आगे शायद अभी और मौके मिले इनके साथ और भी एपिसोड शूट करने का। फ़िलहाल हमें आगे बढ़ना है, समय कम है, तो हम अपने टूर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।